अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 गुड बाय मिस्टर चिप्स। दिस इज द टेक्स्ट एनालिसिस। चैप्टर नंबर 4 में आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि मिस्टर चिप्स कैथरीन ब्रिजी से मिलता है और ये स्प्रिंग थी जब मिस्टर चिप्स सैर पर गए थे लेक डिस्ट्रिक्ट में 1896 में। और 1896 में वो 48 ईयर्स के थे और वो कैथरीन जो है वो उनसे हाफ ऑफ हिज एज और वो उनसे मोहब्बत करने लगते हैं और जल्दी वो शादी डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद अपकमिंग चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 में क्या होता है कि मिस्टर चिप्स उन सारी बातों को याद करते हैं जो कैथरीन के साथ उन्होंने वक्त गुजारा। कैसे कैथरीन रेडिकल थी, कैसे कैथरीन ने उनको चेंज किया, कैसे कैथरीन उनको कन्विंस करती थी, कैसे कैथरीन ब्रूकफील्ड स्कूल के स्कूल टीचर्स और स्टूडेंट से बिहेव करती थी। एक एक चीज़ उनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और वो उसको बार बार याद करते हैं। लेकिन वो रोमांटिक प्लॉट जो चैप्टर नंबर 4 में शुरू हुआ बहुत ही जल्दी विद इन 2 years ये एक एंड को आ रहा है। तो चैप्टर नंबर 8 जो मैं बता रही हूँ कि वेरी ट्रेजिक है, इट हैज़ अ पर्टिकुलर रीजन फॉर बीइंग इट्स ट्रेजेडी एंड दैट इज द डेथ ऑफ कैथरीन। कैथरीन चाइल्ड बर्थ में शी मीट्स हर डेथ। So let's start the chapter. And there was always in his mind that spring day in 98 when he had paced through Brookfield village as in some horrifying nightmare, half struggling to escape into an outside world where the sun still shone and where everything had happened differently. कि ये कौन सी स्प्रिंग है? 1898 की और वो मिला कब था कैथरीन से? 1896 में, यानी 2 साल के बाद की स्प्रिंग है जब वो ब्रूकफील्ड स्कूल में चल रहा था, पेस मूव कर रहा था और ऐसे लग रहा था कि जिंदगी एक खौफनाक ख्वाब में बदल गई है और वो हाफ स्ट्रगल कर रहे थे, यानी वो एस्केप करना चाह रहे थे इस दुनिया से किसी और दुनिया में जहाँ सूरज चमकता हो और जहाँ हर चीज़ अलग तरीके से होती हो। क्योंकि इस दुनिया में ब्रूकफील्ड में जहाँ वो खड़े थे सूरज चमकना बंद हो चुका था। Young Faulkner had met him there in the lane outside the school. Please, sir, may I have the afternoon off? My people are coming. What's that? Oh, yes, yes. Can I miss chapel too, sir? Yes, yes. And may I go to the station to meet them? रास्ते में जब वो ब्रूकफील्ड स्कूल की तरफ जा रहे हैं तो वो उन्हें एक यंग स्टूडेंट मिलता है जिसका नाम फॉकनर है और वो उनसे पूछता है कि क्या मैं आज हाफ डे का ऑफ ले सकता हूँ कि मेरे फैमिली के कुछ लोग मिलने आ रहे हैं और मैं चैपल भी मिस कर सकता हूँ और क्या मैं स्टेशन पर उनसे मिलने भी जा सकता हूँ। तो मिस्टर चिप्स जो कि एक ट्रेस में है और बहुत गमजदा हैं वो उनकी बात पूरी नहीं सुनते और बस कहते हैं यस यस, जबकि एक्चुअली वो कहना चाहते हैं he nearly answered, you can go to blazes for all I care. My wife is dead and my child is dead and I wish I were dead myself. कि वो उसको कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं सकते कि जहन्नम में जाओ, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मेरी बीवी मर चुकी है, मेरा बच्चा मर चुका है और मेरा ख्याल है कि मैं भी मर जाता। But actually he nodded and stumbled on. He did not want to talk to anybody or to receive condolences of or expressions of grief. He wanted to get used to things if he could before facing the kind of words of others. लेकिन असल में वो लड़के से नाराज होने की वजह सिर्फ सर हिलाते हैं और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। वो किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से इज़हार हमदर्दी नहीं लेना चाहते और वो चीज़ों का आदी होना चाहते हैं। आपको पता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा गमज़दा हो तो उसको किसी की हमदर्दी भी अच्छी नहीं लगती। यही हाल मिस्टर चिप्स का है क्योंकि हमने पिछले 4 चैप्टर्स में पढ़ा कि वो कैथरीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। कैथरीन ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया था, उनके दिलो दिमाग को। He took his 4th form as usual. He himself stayed at his desk in a cold, continuing trance. Suddenly someone said, "Please, sir, there are a lot of letters for you." वो क्लास में आए, हस्बैंड मूल क्लास जारी रखी। अचानक एक लड़का कहता है कि सर आपके लिए कुछ लेटर्स हैं। ये बड़ा ही ट्रेजिक इवेंट है इस नॉवल का और मुझे बहुत पसंद है। देखते हैं क्या होता है। So there were
He had been leaning his elbow on them. They were all addressed to him by name. He tore them open on one after the other, but each contained nothing but a blank sheet of paper. The incident gave hardly an impression upon his vast later preoccupations. तो उन्होंने क्या किया, अपना डेस्क पर ही अपनी कोहनी के नीचे सारे लेटर्स रखे और उनको झुक कर देखा। वो सारे उनके नाम लिखे गए थे और बारी बारी उन्होंने हर खत को खोला, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी नहीं था और उन्होंने इसको कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा थॉट्स में उलझे हुए थे, वो बहुत ज़्यादा गमज़दा थे और वो उन्होंने ये समझा होगा कि ये कंडोलेंस लेटर्स हैं और कंडोलेंस में चूंकि लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता इंसान, हर लफ्ज़ गम से छोटा होता है, तो वो समझे कि ब्लैंक लेटर स्टूडेंट ने उन्हें गम के एक्सप्रेशन के लिए दिए हैं। लेकिन बहुत ही दुख की बात यह है कि till days afterwards did he realize that it had been a piece of April foolery, कि ये तो स्टूडेंट्स ने उनको अप्रैल फूल बनाया था, उनको बेवकूफ़ बनाया था और उनको लेटर्स लिखे थे और यही कुछ उनके साथ फेट ने किया, किस्मत ने भी उनके साथ 1 अप्रैल को मजाक किया। They had died on the same day, the mother and the child just born on April 1, 1898. Fate also made a fun of Mr. Chips, and just after 2 years of a happy marriage life, she died during childbirth, and the date was 1st April 1898. अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि मिस्टर चिप्स के ऊपर कैथरीन की डेथ का क्या इम्पैक्ट होता है। चैप्टर 4 के बाद हमने देखा था कि उनकी ज़िंदगी में आने का क्या इम्पैक्ट होता है। अब हम देखेंगे कि उनके जाने का मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन।